क्या अब इतनी बुरी लगने लगी हूँ? क्या दिखाना चाहती हो तुम? कि डिफरेंट तरह के कपड़े पहन के, इतना मेकअप करके, सज सवर के ये बताना चाहती हो कि तुम बहुत मॉडर्न हो गई हो? मुझे माफ कर दो। सलमान, सलमान, इतना तंग मत करे मुझे। आपको पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती थी तो फिर छोड़कर क्यों आई? अजरा, मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा था, घर छोड़ रहा था अपना। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने मेरे साथ क्या किया? सलमान, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। बस कर दो अजरा। हर बार गलती करती हो फिर यही कहती हो कि मेरा कोई कसूर नहीं था। किसका कसूर है फिर? तुमने मुराद को फोन करके नहीं बुलाया? मैंने नहीं बुलाया था। फिर मुराद तुम्हें लेने क्यों आया था? ये बात आप अम्मी से जाकर पूछें या फिर मुराद से कि वो मुझे क्यों लेने आया था। क्या मतलब है तुम्हारा? सलमान, पूरा सच बताना जरूरी नहीं होता। मुझे पूरा सच सुनना है अजरा, बताओ मुझे। सलमान प्लीज, बात को मत बढ़ाओ, मुझ पर एतमाद करो। और कैसे करते हैं एतमाद? अजरा, पूरे घर की मुखालफत मोल लेकर मैंने तुमसे शादी की थी। ये मेरा तुम पर एतमाद ही था। क्या अम्मी ने फोन करके बुलाया था मुराद को? बताओ मुझे, जवाब तो। बोल क्यों नहीं रही तुम? अम्मी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हैं आप? सलमान से बात हुई? उसको फोन किया था मैंने, घर आने के लिए भी कहा, लेकिन वो जिद कर रहा है कि उसे अजरा से बात करनी है। फिर एक काम करें अम्मी, आप ना अपने बहू के इस्तकबाल का इंतजाम कीजिए। वो क्या है ना कि अब वो सलमान के साथ यहाँ घर आने वाली है। एक बात कहूँ, उसके लिए आपकी जलन तो छूटने वाली है नहीं। आपके बेजान लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है कि उसे तो अपनी बीवी के काबू में आना ही था। उसे पता लग गया तो बहुत हंगामा करेगा वो। क्या हुआ बताओ तो, माना या नहीं माना? मान गया। मतलब वो तुम्हें साथ लेकर जा रहा है? ये तो नहीं बोला। मैंने जो कहा
उसने वो सुन लिया बस। अब आपा से मिलकर ही जाएगा। अरे तो निखत आपी से मिलवाने की क्या जरूरत है? तुम तैयारी करो और जाओ। वो आएंगी, कोई सवाल जवाब होंगे, फिर से रुकावट बन जाएगी। मैं भी जाना चाह रही हूँ घर, लेकिन अब आपा ने बुलाया है तो मिलके तो जाना पड़ेगा। बस जब तक आपा आ जाएंगी तो मैं खाना बना लेती हूँ, तुम जाकर मिल लो। शुक्र है तुम आज किचन में काम कर रही हो, वरना आपी को तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। नहीं सारा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप भी कितना प्यार करती है हम सबसे। सबसे नहीं करती, सिर्फ तुमसे और मुराद से। मैं तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती। मुझे तो वो इस घर से निकालना चाहती हैं। नहीं सारा, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? ऐसे ही है। ये जो तुम्हारी निगत आपी है ना, पूरा प्लान बनाकर आई है मेरा घर खराब करने का। ये जितनी अच्छी और मीठी बनती है ना, उतनी है नहीं। सारा तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो। मैं नेगेटिव नहीं सोच रही। वो जो प्लान बनाकर आई है ना, मैंने सुन लिया। सारा, उनका कोई प्लान नहीं है। क्यों नहीं है? जब तुम्हें पता ही नहीं कुछ, तो क्यों उनकी साइड ले रही हो? तुम्हारा, मुराद का और तुम्हारी आपी का ये मसला है कि तुम लोग अपने बारे में सोचते हो। दिल में कुछ होता है, जुबान पे कुछ। तुम्हारी ये आपी तो पता भी नहीं चलने देती। पता नहीं क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। मैंने इनका क्या बिगाड़ा था जो कनाडा से मेरा घर बर्बाद करने आ गई? तुम्हारा घर बसाना चाहती है, मेरा उजाड़ना चाहती है। ये है इनके दिल का हाल। पता नहीं मैं तुमसे ये बातें क्यों कर रही हूँ। खैर तुम खाना बनाओ, फिर जाओ खुशी खुशी अपने घर। हेलो अम्मी। बेटा, सलमान वहाँ आया है क्या? आया हुआ है अम्मी सलमान। अब मुझे ये मत बोलिएगा कि मैं उसे जाकर मना करूं कि वो अजरा को ना लेकर जाए। सलमान ने अजरा को मना लिया और वो उसे लेकर आ रहे हैं। अरे सारा बेटा, ये नहीं करना है। एक तो तुम लोग ये बात समझते नहीं हो। अम्मी आप सिर्फ अपना क्यों सोच रही हैं? मेरा घर नहीं है, और प्लीज आप अपनी बहू को काबू करके रखें, और प्लीज उसको यहाँ मत भेजिएगा दोबारा। देखो बेटा, 2-4 दिन रुक जाओ, सलमान को वहाँ से भेज दो। अजरा को मैं खुद 2-4 दिन के बाद लेने आ जाऊंगी। अम्मी 2-4 दिन? ये दोनों मिलकर मुझे पागल कर देंगी। अब जा रही है ना, मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उससे। मैंने बहुत सोच लिया उस घर का, अब मुझे अपने घर का सोचना है। मुझे अपना घर बचाना है। ये रोज रोज के झगड़े मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा मैं माँ हूँ, सलमान उसको लेके अलग होना चाहता है, फिर मैं क्या करूंगी? अम्मी सलमान जहां जाता है उसे जाने दें। आप ही है ना आपके पास, आप उनके साथ रहें। क्यों इतना इशू बना रही हैं इस बात का? खुद भी सुकून से रहें और मुझे भी रहने दें। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। तुम सलमान हो ना?
जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बस ज़रा लेट हो गई, शॉपिंग पे गई हुई थी। जब से इस घर में आई हूँ सारी जिम्मेदारी इस घर की मुझ पे ही है। सारा को तो तुम जानते ही हो, वो अच्छी लड़की तो है, बस ज़रा कभी कभार जज्बाती हो जाती है। जी जज्बाती तो मैं भी हूँ। मैं समझ सकती हूँ। बाय द वे सलमान, थैंक यू सो मच कि तुम मेरे कहने पर आए। बैठो, मैं चाय का कह के आती हूँ। नहीं थैंक यू वेरी मच, मैं चाय पी चुका हूँ। ओह, तो फिर बात करते हैं, बैठिए। सलमान, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों हंसी खुशी रहो। देखो, अज़रा बहुत अच्छी लड़की है। अगर कभी कभार उससे छोटी मोटी गलती हो जाया करे तो तुम दरगुजर से काम लिया करो। जी मेरी अज़रा से बात हो गई है, उसने मुझे बता दिया है कि क्या हुआ था, तो मैं मजीद इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। अच्छा, लेकिन सलमान, अगर तुम्हें फिर भी कोई शिकायत है तो मैं अज़रा को बुला देती हूँ। तुम मेरे सामने उससे अपने दिल की बात कर लो। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अज़रा से कहें कि वो तैयार हो जाए, मैं उसको लेके जा रहा हूँ यहाँ से। थैंक यू सो मच सलमान, तुमने मेरी बात को समझा। हाँ, तुम खाना खाए बगैर नहीं जाओगे। मैं जरा अज़रा से बात कर लूँ। जी क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो माशाल्लाह से। जी आपा, बहुत खुश हूँ मैं। तुम्हें पता है, सलमान तुम्हें अपने साथ लेके जाने के लिए आया है। मैं भी उससे मिल के आई हूँ। पता नहीं आपा, मुझे तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो फिर खुश हो जाओ और जाके तैयारी कर लो। सलमान तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा है। शुक्र है खुदा का कि तुम्हारी जिंदगी में खुशी आई। मैं बहुत खुश हूँ। तो फाइनली तुम दोनों की नाराजगी खत्म हो गई। हाँ कह सकती हो, शायद मैं ही गलत था। पता नहीं सारा मैं क्या कुछ सोच रहा था, लेकिन अभी भी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? अज़रा को अम्मी ने भेजा था यहाँ पे। ये सब तुम्हें अज़रा ने बताया? मैं खुद भी समझ सकता हूं। सारा, अम्मी ने बहुत गलत किया है मेरे साथ। अम्मी मेरा घर खत्म करवाना चाहती थी, तो शुमाइला अभी भी साथ मिली हुई थी। सलमान, तुम अम्मी के बारे में क्यों ऐसा सोच रहे हो? वो तो तुम्हारा भला चाहती है ना। नहीं सारा, मैंने सोच लिया है बस। अम्मी को मेरे अज़रा के साथ अलग रहने में मसला था ना, तो मैं अब अज़रा को लेकर अलग घर में जाऊंगा। और ये अम्मी को फोन करके बता देना तुम कि मैं अब घर पे नहीं जाऊंगा। सलमान, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? अम्मी तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारी हर बात मानती है, और ये सब मैं बचपन से देख रही हूं। तो फिर देखो ना कि अम्मी ने मेरे साथ क्या किया। सारा, अम्मी ने अज़रा को खुद घर से निकाला और मेरे साथ झूठ बोला कि वो मुराद के साथ यहां पर आई। कोई मां अपने बेटे के साथ ऐसा करती है? ये सब तुम्हें मिर्च मसाला लगा के अज़रा ने बताया है ना, और अम्मी को मुजरिम बना दिया।
सारा जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, मुझे उससे यही लग रहा है कि अम्मी मेरा घर बसने ही नहीं देना चाहती। सलमान, तुम क्यों बीवी के गुलाम बन गए? चुपचाप सीधा उसे घर लेकर जाओ, और अगर तुम उसे घर नहीं लेकर जाओगे ना तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं जाने दोगी? मेरी बीवी है वो, जहां मेरा दिल करेगा उसे लेकर जाऊंगा। और तुम ये ज्यादा अम्मी की चमची ना बनो, समझी? सलमान, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। तुमने आते ही मेरे भाई के कान भरने शुरू कर दिए। क्या हुआ? अजरा, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूंगा तुम वही करोगी, बस। तुम्हें चैन नहीं है? क्या जरूरत थी सलमान जैसे बेवकूफ इंसान को बताने की? तुम्हें अम्मी ने यहाँ भेजा है? सारा, मैंने सलमान को कुछ नहीं बताया। वो तो बस पूछ रहा था तो मैंने कह दिया हाँ अम्मी ने भेजा है। तुम अच्छी तरह जानती हो उसे भड़कने के लिए सिर्फ इशारा ही काफी होता है, और उसका भड़कना अच्छा नहीं है। सारा, तुम लोग हर बार मुझे ही क्यों गलत समझते हो? मुझे ही क्यों गलत ठहरा देते हो? तुम्हारी कुछ ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी? अजरा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, सलमान को बहकाकर हमारा घर मत खराब करो। तुम सलमान हमारा इकलौता भाई है, अम्मी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अब आप ज्यादती कर रही हैं। जो मैंने किया ही नहीं है वो मैं कैसे मान लूं? तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें सलमान के साथ अलग घर में नहीं जाने दूंगी। रहोगी तो तुम मेरी अम्मी के साथ ही। मैं जाके आपा को बोलती हूँ कि वो सलमान को समझाए। तुम अपना दिमाग क्लियर कर लो। अब जाओ यहां से। किसका फोन है? सारा का? हेलो सारा। अम्मी, ये क्या है सलमान? मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है उसने। और ये अजरा कितनी तेज है, उसने आते ही सलमान के कान भर दिए। बेटा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया था कि कुछ दिन के लिए इसे अपने साथ रखो। ये जब तक सलमान के साथ रहेगी मेरा जीना हराम करके रखेगी। अम्मी, पहले मैं समझ रही थी कि सिर्फ सलमान जज्बाती है, अब समझ में आया कि ये अजरा ही है इसके पीछे। अम्मी, उसने एक एक बात सलमान को बता दी है कि आपने उसे जबरदस्ती मुराद के साथ भेजा है। सारा, दुआ करो कि सलमान जल्दी से तुम्हारे अब्बू के पास चला जाए। अम्मी, सलमान अजरा को लेकर घर नहीं आ रहा, बल्कि किसी नए घर जा रहा है। वो ले लिया है उसने अलग घर। मैं सच बोल रही हूँ अम्मी, आपको बेशक बुरा लगे। अच्छा बेटा, प्लीज तुम उसे अजरा के साथ मत जाने देना। अम्मी, मैंने उसे बहुत समझाया, वो नहीं मान रहा। चीख रहा है, चिल्ला रहा है मुझ पे, बात ही नहीं मान रहा वो। अब मैंने निगत आपी से बोला, वही उसे समझाएंगी। ठीक है बेटा सारा, मुझ बूढ़ी में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर सके। बीवी के मामले में तो वो बिल्कुल जल्लाद बन जाता है, मेरी भी कुछ नहीं सुनता। मैं तंग आ गई हूँ। खैर, मुझे लगता है अम्मी आप ही समझा लेंगी उसे। मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। या अल्लाह मेरी मदद कर। अरे आ गया सलमान। देखिए अम्मी, आपका बेटा आपकी बहू को लेकर आ गया। अरे मेरा बेटा आ गया। सारा, ये घर मेरा है और सलमान अगर यहां आया था तो इतना तो उसका राइट बनता है कि वो मुझसे बात करे या मुझे इन्फॉर्म करे कि वो इधर आ रहा है और अजरा को लेके जा रहा है। अजरा मेरे साथ आई थी यार। आपसे बात नहीं हुई, लेकिन आप ही से तो बात हुई है ना। अब तो वही इस घर की मालिकन है।
आपने ही तो सारे इख्तियारात उनके हाथ में दे दिए। कैसे जबान चल रही है इसकी? इसकी यही जबान है ना, इस घर को बर्बाद कर देगी। आपा, मुझे अपनी जबान पे काबू रखना आता है। मैं कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सुनती हूँ और मान लेती हूँ।